भारत एक ऐसी भूमि जहां समय समय पर महान आत्माओं ने जन्म लिया, लेकिन एक ऐसा बालक भी हुआ जिसने मात्र 32 वर्षों में पूरे भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। वह बालक था आदि शंकराचार्य। इस महान कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य केरल से, जहां एक साधारण ब्राह्मण परिवार में शंकर का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं शंकर वेद, उपनिषद और शास्त्रों के गहरे रहस्यों को समझने में लगे रहते थे। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन जीवन ने उन्हें बहुत जल्दी परखा। कम उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता चाहती थी कि वह एक सामान्य जीवन जिए। लेकिन शंकर का जन्म साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ था। उनके अंदर एक आग थी, सत्य को जानने की, ब्रह्मा को समझने की। और इसी खोज ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन एक मां के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। एक दिन शंकर नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। स्थिति भयावह थी। तब शंकर ने अपनी मां से कहा, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। एक मां अपने बेटे को खोने के डर से आखिरकार मान गई। और जैसे ही अनुमति मिली, मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब शंकर केवल एक बालक नहीं रहे, वह बन चुके थे एक सन्यासी। संन्यास लेने के बाद शंकर निकल पड़े अपने गुरु की खोज में। लंबी यात्रा के बाद उन्हें मिले महान गुरु गोविंद भगवत्पाद। गुरु के सानिध्य में उन्होंने प्राप्त किया सबसे गूढ़ ज्ञान, अद्वैत वेदांत। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, यानी केवल एक ही सत्य है, ब्रह्मा। और यह पूरा संसार केवल एक माया है। यह ज्ञान इतना गहरा था कि यह इंसान के सोचने का तरीका ही बदल देता है। उस समय भारत में सनातन धर्म कमजोर हो चुका था। लोग अंधविश्वास और भ्रम में उलझ चुके थे। तब शंकराचार्य ने एक संकल्प लिया, पूरे भारत को फिर से एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधने का। और उन्होंने शुरू की अपनी यात्रा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उन्होंने जगह जगह शास्त्रार्थ किए, बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को हराना नहीं था, बल्कि सत्य को स्थापित करना था। वह लोगों को समझाते थे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा ही ब्रह्मा है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ द्वारका। इन मठों के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत में ज्ञान और धर्म की ज्योति फैलाई। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई, यानी पूरी दुनिया का गुरु। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आदि शंकराचार्य ने सिर्फ 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत की यात्रा की, सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और जगत गुरु बन गया। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती है। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी मन अशांत हो, तो उनकी यह बात याद रखो, ब्रह्मा ही सत्य है और तुम उसी ब्रह्मा का अंश हो। तो दोस्तों, केरल का एक छोटा सा बालक कैसे बना सनातन?